एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल स्टडी विद सौरभ। आज की वीडियो में हम हमारा जो न्यू सिस्टम है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो सिस्टम का नाम है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इस सिस्टम को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण में अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो एक हो गया रक्त और हो गया परिसंचरण। ठीक है, तो रक्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि रक्त क्या होता है, और परिसंचरण का मतलब क्या होता है, परिवहन करने वाला। हाँ, हमारे मनुष्य के अंदर और जंतुओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा अगर हम इसकी देखते हैं तो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोनों आदि का परिवहन जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। हमने इससे पहले लंग्स के बारे में, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि वहां हमारे जो एयर ऑक्सीजन लाने का काम है वो कौन कर रहा था, रक्त कर रहा था। और रक्त कहाँ तक पहुंचा रहा था उनको, कोशिका तक। उसी तरह से जो हमारा रक्त होता है वो क्या करता है, जो पोषक तत्व होते हैं गैसों का, उनको हार्मोन का क्या करता है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और जिस तंत्र के द्वारा पहुंचाता है उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अवयव, इसके भाग देखें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रुधिर, ठीक है, दूसरा होता है हृदय, हार्ट, और तीसरा होता है रुधिर नलिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में जो सभी कोशिकाओं तक जो पोषक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं वो किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, रुधिर के द्वारा, रक्त के द्वारा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रक्त के बारे में पढ़ा था कि रक्त जो होता है वो क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके तरल होने की वजह से ये क्या करता है कि हमारे सभी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां तक परिवहन करता है, और जितने भी खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्व है, हार्मोन है, उन सबको पहुंचाने का काम करता है। इस रक्त परिसंचरण तंत्र का जो केंद्रक माना जाता है, जो केंद्रक जो बोलते हैं हम, वो किसको बोलते हैं, हार्ट को, अर्थात हृदय को बोलते हैं। इसी के द्वारा हमारा रक्त क्या होता है, पंप होता है। पंप होने के वजह से हमारा जो रक्त है वो कहाँ तक जाता है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाता है। इसके अलावा क्या होता है, रुधिर नलिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये जो रुधिर नलिकाएं होती है वो कितनी, 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, दूसरी होती है सीरा, और तीसरी होती है रुधिर वाहिनियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। अगर हम धमनी की बात करें तो जब हमने रक्तचाप पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तब मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा हृदय जो रक्त को पंप करता है, जिस रक्त को ये पंप करता है, उस रुधिर को कौन सी नलिकाएं ले जाती है, वो उस रुधिर को धमनी ले जाती है। वह नलिका जो क्या करती है, शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। हमारे हार्ट ने पंप किया, पंप करने के बाद उससे जो रुधिर आया, जो शुद्ध रुधिर आया, उस रुधिर को जो धमनी, जो नलिका होती है, वो क्या करती है, हमारे शरीर की जो विभिन्न कोशिका है उनके तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है अपवाद। अपवाद क्यों लिखा है कि एक जो आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी, ये क्या करती है, ये अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। हमारी शरीर की जितनी धमनियां हैं वो सब तो क्या करेगी, शुद्ध रुधिर को हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाएगी। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ये क्या करती है, ये अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। इसके बारे में जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब वो डिटेल से पढ़ेंगे। अगली जो हमारी होती है नलिका, वो होती है शीरा। शीरा किसे बोलेंगे, वह वाहिकाएं जो क्या करेगी, अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं, शीरा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होगा उसको जो हार्ट तक, हमारे जो हृदय तक पहुंचाने का काम करती है वो कौन सी कोशिकाएं करती है, शीरा कोशिकाएं करती है। ठीक है, अगली होती है हमारी रुधिर वाहिनिकाएं कोशिकाएं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी धमनी और शीराएं होती हैं वो क्या करती है, आगे जाके छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जिन कोशिकाओं में विभक्त होती है उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं रुधिर वाहिनी, या इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये कोशिकाएं क्या करती है,
ये भोज्य पदार्थ गैसों का और रुधिर को कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान करती है। हमारी जो कोशिका है, ठीक है, और रुधिर है, उनके बीच में आदान प्रदान का काम करती है। रुधिर और कोशिकाओं के मध्य ये भोज्य पदार्थ हो गए, उनका आदान प्रदान करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो रुधिर वाहिनियां होती है वो क्या करती है, धमनी और शिरा को दोनों को जोड़ने का काम करती है। अगर हम जंतुओं में बात करें तो जो धमनी होती है, धमनी के अंदर जो रक्त होता है, वो जंतुओं के मरने के बाद जो धमनियां है वो क्या होती है, खाली हो जाती है। यदि अगर कोई जंतु मर गया तो मरने के बाद उसकी जो धमनियां है वो खाली हो जाती है, लेकिन जो शीरा होता है उसके अंदर जो रक्त होता है वो हमेशा भरा रहता है। इसके अलावा ये जो धमनियां होती है वो क्या होती है, मोटी होती है और हमारे शरीर के अंदर की तरफ होती है, और जो शीरा होती है वो क्या होती है, पतली होती है। रक्त परिसंचरण के प्रकार देखते हैं। तो जो रक्त परिसंचरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र। जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो सिर्फ मनुष्य के अंदर पाया जाता है। अब हम इसे बंद परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं? हम बंद परिसंचरण तंत्र इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तंत्र के अंदर जो रक्त बहता है वो हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका दाब भी अधिक होता है और इसकी गति भी अधिक होती है। ये जो इसके अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है वो हमारी वाहिकाओं के ऊपर क्या करता है, दाब अधिक लगाता है। इस परिसंचरण तंत्र को होने के अंदर बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए हम इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो सिर्फ जीवों में पाया जाता है, जैसे तिलचट्टा, प्रोण, कीड़े, इन सबके अंदर क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें कुछ समय तक तो जो रक्त होता है वो किसमें, रक्त वाहिकाओं नलिकाओं के अंदर बहता है, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, जो रक्त होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ बहने लग जाता है, मतलब खुले में बहने लग जाता है। इस परिसंचरण के अंदर जो दाब और गति होती है वो बहुत ही कम होती है। ये जो परिसंचरण तंत्र है इसके अंदर जो रक्त का परिवहन होता है वो 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाता है। कितने मिनट में हो जाता है, 5 से 6 मिनट के अंदर। अब अगर परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करें तो जो परिसंचरण तंत्र की खोज है वो सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की थी मनुष्य के अंदर। जो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है उस परिसंचरण तंत्र की जिसने खोज की थी वो किसने की, विलियम हार्वे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। अब हम परिसंचरण तंत्र के कार्यों की बात करते हैं। जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है ये क्या करता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, ऊतक है, उन तक क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से प्यूरिफाई होकर हार्ट में आता है, वहां से पंप होने के बाद हमारा जो ब्लड है वो वो हमारी रक्त कोशिकाओं के साथ आता है और कहाँ जाता है, ऊतकों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। साथ ही ये क्या करता है, हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक परिवहन करता है। जो हमारे जिस अंग तक हार्मोन को पहुंचाना होता है उस अंग को पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, परिसंचरण तंत्र करता है। इसके अलावा जैसे पोषक पदार्थ हो गए, ग्लूकोज हो गया, वसे अम्ल हो गए, विटामिन हो गए, इन सबका अवशोषण करके ये करते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। आज हमने सिर्फ इसका इंट्रो देखा था। रक्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और रक्त वाहिनियां मैंने आपको बताई है कि कितने प्रकार की होती है। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। हम इसको अलग अलग इसलिए ले रहे हैं ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज वाले वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रो की बात की है। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम हार्ट के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।